नीट पेपर लीक में केंद्र सरकार एक्शन में है। लगातार जांच तेजी से चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। झारखंड के हजारीबाग से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार से लेकर गुजरात तक इस केस के तार जुड़ रहे हैं। पर सवाल यही है कि आखिर नीट का पेपर लीक कहां से हुआ। एनटीए भी सवालों के घेरे में है। एनटीए के सिस्टम में कहां खामी रही, यूपीएससी का एग्जाम क्यों फुल प्रूफ है, एनटीए क्यों नहीं है। एक एक डिटेल इस खास रिपोर्ट में देखिए। एनटीए के सिस्टम में लीक का वायरस कहां से आया, एनटीए पर भरोसा क्यों टूटा, आगे क्या ऑप्शंस हैं? क्या यूपीएससी जैसा फुल प्रूफ सिस्टम एनटीए नहीं बना सकती? एनटीए महज 5 साल में क्यों बार बार फेल हो रही है? उसके सिस्टम में पेपर लीक का वायरस कैसे एंट्री मारता है और एनटीए उसे क्यों नहीं रोक पाती? ये सवाल उन 33 लाख स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के हैं जिन्होंने नीट और नेट की परीक्षा दी है। आखिर एनटीए है क्या, कब बना और अचानक कैसे अपने मकसद में लगातार फेल होने लगा? एनटीए 2017 में मोदी सरकार में बना। 2019 में एग्जाम कराने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन एनटीए की नींव मोदी सरकार से बहुत पहले 1986 और 1992 में ही पड़ चुकी थी। 2019 से 2023 तक एनटीए की नीट परीक्षा फुल प्रूफ थी, तो 2024 में गड़बड़ कैसे हो गई? 2019 से 2023 तक एनटीए नीट परीक्षा ऑनलाइन कराता था। 2024 में नीट परीक्षा ऑफलाइन मतलब पेन पेपर से हुई। यूजीसी नेट परीक्षा भी ऑफलाइन यानी पेन पेपर से हुई। यहीं पर गड़बड़ हो गई, नेट को रद्द करना पड़ा और नीट विवादों में है। मोदी सरकार ने परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की सफाई शुरू कर दी है। नेट में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को दे दी गई है और नीट की जांच हाई लेवल कमेटी को सौंप दी गई है। हाई लेवल कमेटी एनटीए का स्ट्रक्चर ठीक करेगी, फंक्शनिंग को बेहतर करेगी, एग्जाम प्रोसेस में बदलाव कर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर जोर रहेगा, डाटा सिक्योरिटी पर फोकस करेगी। सरकार जीरो एरर की पॉलिसी पर काम कर रही है क्योंकि सवाल देश के भविष्य का है। एक उच्च स्तरीय एक्सपर्ट्स की कमेटी बनेगी जो आज के दिनों में भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश में जो करोड़ों विद्यार्थी, पिछले साल एनटीए के अंदर 1 करोड़ 30 लाख विद्यार्थी पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं तो नौकरी के लिए एग्जामिनेशन दिए थे। इस साल अब तक 80 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं। इसलिए हमारे देश की आकार, साइज, स्केल को देखते हुए, साइज एंड स्केल को देखते हुए हमें निश्चित रूप में जीरो एरर की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इसके लिए क्या क्या आधुनिक प्रणाली को उपयोग करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, इसमें डाटा की दुनिया कैसे रहेगी, उसकी फंक्शनल इश्यूज क्या क्या रहेंगे, ये सारे के ऊपर एक प्रोग्रेसिव तरीके से सोचने की आवश्यकता हो रही है। ये कमेटी से हम लोग ऐसे ही अपेक्षा करेंगे कि आधुनिक प्रणाली हम लोगों को सुझाए और एक्सपर्ट ही सुझाए। अब सवाल उठता है कि अगर एनटीए का सिस्टम 2019 से 2023 तक ऑनलाइन और फुल प्रूफ था, तो फिर 2024 में परीक्षाओं को ऑफलाइन क्यों किया गया? 2024 में नीट एग्जाम में 24 लाख स्टूडेंट्स थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए ऑनलाइन एग्जाम कराने से मना कर दिया। वजह बताई गई, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर का इंतजाम नहीं हो सकता। हालांकि जेईई में 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे और उनकी परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। तो क्या एनटीए पेन पेपर वाले सिस्टम की वजह से फेल हुआ? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पेन पेपर से परीक्षा कराने में गड़बड़ी के चांस बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन में साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन होता है, जबकि ऑफलाइन में 11 स्टेप ऐसे होते हैं जहां पेपर और ओएमआर शीट किसी न किसी के संपर्क में आती ही है। सवालों की सेटिंग, प्रिंटिंग के लिए पेपर भेजना,
प्रिंटर पर पेपर प्रिंट करते वक्त प्रश्न पत्रों की पैकिंग, पेपर्स के पैकेट का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, परीक्षा केंद्रों में पेपर बांटना, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के काम में अलग अलग कर्मचारी लगे होते हैं। जैसे नीट के पेपर के दौरान गोधरा सेंटर में हुआ, जहां स्टूडेंट्स को OMR शीट में उन सवालों के जवाब ब्लैंक छोड़ने को कहा गया जिनके सही जवाब उन्हें नहीं मालूम थे। साजिश थी कि परीक्षा सेंटर से स्कैनिंग सेंटर तक ले जाने के दौरान OMR शीट भर दी जाएगी। गोधरा जैसी OMR शीट भरने की साजिश कई और शहरों और एग्जाम सेंटर्स में हुई हो, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। NTA इस मामले में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से सीख सकता है, जहां एग्जाम खत्म होने के 40-45 मिनट के भीतर ही OMR शीट अपलोड कर दी जाती है, जिसे स्टूडेंट्स चेक भी कर सकते हैं। नीट में इस साल 67 बच्चों ने फुल मार्क्स यानी 720 नंबर पाए हैं, जिसमें 8 स्टूडेंट एक ही एग्जाम सेंटर के हैं। ये भी आशंकाओं को बल दे रहा है। NTA के अधिकारी दोषी हों या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी दोषी हों, बड़े अधिकारी दोषी हों, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित रूप में कोई भी व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट रहेगा। देश की विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है। अब सवाल उठता है कि UPSC भी अपने पेपर ऑफलाइन यानी पेन पेपर से कराता है, तो उसका सिस्टम कैसे फुल प्रूफ है? NTA में परीक्षा केंद्र का कोऑर्डिनेटर किसी स्कूल के प्रिंसिपल को ही बना दिया जाता है। सेंटर पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की होती है। UPSC में DM को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है। DM परीक्षा की मॉनिटरिंग करते हैं। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। NTA में परीक्षा केंद्रों के ऑब्जर्वर उसी शहर के स्कूलों का टीचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट होता है। UPSC में परीक्षा केंद्रों के ऑब्जर्वर दूसरे जिलों से नियुक्त किए जाते हैं। NTA के पेपर 6 से 7 घंटा पहले परीक्षा केंद्र के कोऑर्डिनेटर के पास पहुंच जाते हैं। UPSC में स्ट्रांग रूम से पर्चा 1 घंटा पहले ही बाहर निकलता है। NTA पेपर सेट करने के अलावा परीक्षा का सारा काम ठेके पर कराता है। UPSC जिले के DM के जरिए पूरी परीक्षा करवाता है। NTA 2019 से आया, उससे पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाएं कैसे होती थीं? 2019 से पहले मेडिकल के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, जिसे CBSE कराता था। 2006 से 2019 तक JEE मेंस एग्जाम ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम था, जिसे CBSE कराता था। मेडिकल का नेशनल लेवल पर एक और एग्जाम एम्स कराता था, जिससे दिल्ली और दूसरे स्टेट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होते थे। इनकी सीट फिक्स होती थी। इसके अलावा स्टेट लेवल पर मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम होते थे। यूपी में मेडिकल का एग्जाम CPMT कराता था। महाराष्ट्र में MST सेट कराता था। कर्नाटक में KGMU कराता था। इसी तरह इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम भी अलग अलग राज्य कराते थे, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या स्कूलों को झेलनी पड़ती थी। कई स्टूडेंट्स तमाम एंट्रेंस एग्जाम में पास तो हो जाते थे, कुछ दिनों बाद वो मनचाहे स्कूल में दाखिला ले लेते और बाकी जगह सीट छोड़ देते। इससे सीट खाली रह जाने से स्कूलों को नुकसान होता था और उन छात्रों को भी नुकसान होता था जो मेरिट में नहीं आ पाते थे। लिहाजा एक नेशनल एजेंसी की जरूरत महसूस हुई और NTA अस्तित्व में आया। NTA में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर सेक्रेटरी और 8 सदस्य होते हैं। चेयरपर्सन की नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। आमतौर पर जाने माने शिक्षाविद को चेयरपर्सन बनाया जाता है। अभी NTA के चेयरपर्सन प्रदीप कुमार जोशी हैं, जबकि महानिदेशक IAS सुबोध कुमार सिंह हैं। NTA की चर्चा नीट और नेट एग्जाम को लेकर हो रही है, लेकिन NTA करीब 25 बड़े एग्जाम कराता है, जिसमें 3 स्कूलों में एडमिशन के एग्जाम, 7 नौकरी के एग्जाम्स, 15 यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एडमिशन के एग्जाम शामिल हैं। अगर बड़ी परीक्षाओं के पेपर की बात करें तो NTA CUET UG, CUET PG, G ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, CMAT, कॉमन मैनेजमेंट टेस्ट, JNUET, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टेस्ट, ICAR, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, IIFT एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो फैशन डिजाइनिंग के लिए है, वो भी NTA ही कराता है।
जाहिर है देश के करोड़ों बच्चों का फ्यूचर एनटीए से जुड़ा हुआ है, लिहाजा प्योरिटी के टेस्ट में एनटीए का पास होना बहुत जरूरी है। सरकार के सामने विद्यार्थियों की हित सर्वोपरि है। उनकी मानसिक स्थिति को हम समझते हैं। जिस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, उनकी मन विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी प्रकार की एरर हो, इसको सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट होगा उसको दंडित किया जाएगा और उसमें एनटीए की कुछ सुधार भी होने की आवश्यकता है, उसकी भी दायित्व लेगी और कोई गड़बड़ी स्प्रेड ना हो उसकी भी चिंता की जाएगी। पटना के आसपास कहीं इस प्रकार की घटना ध्यान में आई है, बिहार पुलिस उसको संभाल भी लिया है। उसकी जो मूल गुनहगार है और जो समस्या है उसकी पैमाना कितना है उसको बिहार पुलिस ने एक निर्णायक स्थिति तक ले जा रहा है। उस समय की जानकारी के ऊपर मैंने कुछ कहा था, लेकिन मैंने दूसरे ही दिन इसको कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और दोषियों को हम दंड भी देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगा और कोई भी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। नीट के घोटालेबाजों की गर्दन पकड़ने के लिए नालंदा में ईओयू ने छापेमारी की है। निशाने पर संजीव मुखिया है। ईओयू को चिंटू और पिंटू की भी तलाश है, जो पेपर माफिया संजीव मुखिया के करीबी बताए जा रहे हैं। चिंटू को परीक्षा के दिन नीट का पेपर सुबह 9 बजे मिला था। पिंटू ने प्रिंटर से प्रिंट निकालकर छात्रों को उत्तर रटने के लिए दिया था। दोनों का गांव नालंदा में संजीव मुखिया के गांव के पास है। नीट घोटाले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ होनी है। प्रीतम का नाम जेल में बंद सिकंदर यादवेंदु ने लिया है। दूसरी तरफ आरजेडी ने एक पोस्टर जारी कर पूछा है कि नीट घोटाले के आरोपी किसके साथ खड़े हैं। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक चीज समझ पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और बिहार में भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। नीट अधर में है तो नेट का पेपर रद्द हो चुका है, लेकिन एक सवाल का जवाब एनटीए ने नहीं दिया है कि 6 साल नेट का पेपर कंप्यूटर से हटाकर पेपर पेन मोड पर क्यों किया गया। एनटीए का तर्क है कि कंप्यूटर से परीक्षा दूर दराज के सेंटर्स में नहीं हो सकती है। नेट परीक्षा इस बार 317 शहरों में हुई। 11,21,000 से अधिक छात्रों ने फॉर्म भरे। 9,08,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। नेट का पेपर डार्क वेब में एक दिन पहले ही आ गया। I4C की रिपोर्ट के बाद पेपर रद्द कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि दुनिया में क्या और कहीं भी इसी तरह से पेपर लीक होते हैं और पर्चे रद्द कर दिए जाते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा छात्रों के लिए पेपर चीन की गेनकेऊ संस्था ऑर्गेनाइज कराती है। 2023 में गेनकेऊ 1,29,00,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। गेनकेऊ का एग्जाम सिस्टम ऑनलाइन है, लिहाजा सिस्टम में लीक नहीं है। एनटीए दुनिया की दूसरी बड़ी संस्था है। 2023 में एनटीए में 1,23,00,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ऑफलाइन होने वाले पेपर लीक हो गए। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में भी ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं। वहां स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है। ऑनलाइन सिस्टम की वजह से पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं आती। एनटीए एजुकेशनल, प्रोफेशनल और टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च भी करती है। एनटीए परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले एक्सपर्ट और संस्थाओं की पहचान भी करती है। मतलब एनटीए पेपर बैंक बनाने वाली संस्था है जो ठेके पर परीक्षाएं आयोजित करती है। ऑफलाइन परीक्षाएं होने पर ठेके वाली संस्थाओं पर उसकी निर्भरता ही एनटीए की सबसे कमजोर नस है, जिसे दुरुस्त किए बिना नीट की शुद्धता वापस नहीं लाई जा सकती।